ठीक है, ओके। मैं देख गया था ना, आवाज़ सुन गया था। बैठिए, बैठ जाइए, लेकिन हिलाइएगा नहीं बस। प्लीज़ टेक योर सीट। कल का थोड़ी नहीं बोलूँगा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम कम्स अंडर द न्यूट्रिशन इन वुमेन्स। न्यूट्रिशन इन वुमेन्स। वुमेन्स में न्यूट्रिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्या है? न्यूट्रिशन के वुमेन्स में न्यूट्रिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है एलिमेंट्री कैविटी। एलिमेंट्री कैविटी। एलिमेंट्री कैविटी। एनीबडी एल्स हु कैन टेल मी हाउ मेनी लेंथ of elementary cavity? Sir, 8 to 10 meters. Approximately 8 to 10 meters. एलिमेंट्री कैविटी इतने मीटर्स लंबी होती है। हमारे माउथ से यानी मुंह से, लिप से, जहाँ से हम खाना शुरू करते हैं और जहाँ से हम एक्सक्रीट करते हैं यानी एमिट करते हैं, बाहर करते हैं वेस्ट को, ठीक ना, वेस्टेज को बाहर करते हैं, वहाँ मुंह से लेके वहाँ तक 8 से 10 मीटर तक की लंबी एलिमेंट्री कैविटी होती है। अब इसमें आते हैं बक्कल कैविटी। व्हाट इज बक्कल कैविटी? माउथ में होता है। बक्कल कैविटी के मेनली 3 पार्ट्स हैं। इंशा बताओ। फर्स्ट टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, इसी के अकॉर्डिंग अब हम आज पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? एनीबडी एल्स हु कैन टेल मी व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? यस, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैज दोज ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी which digest the food, which is used to help digest the food। वो सारे ऑर्गन्स बॉडी के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर आएंगे जो हमारे फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट मैं बात करूँ माउथ। क्या? माउथ के ये ऑप्शंस हैं जो भी मैंने बक्कल कैविटी में आपको बताया था। टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, right? What is the contribution of teeth in the digestion? Yes, फूड को ब्रेक करता है इन स्मॉल पार्ट्स, है ना। स्मॉल पार्ट्स में क्या करता है, फूड को ब्रेक करता है, डिवाइड कर देता है, बांट देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जैसे कि हमारे बॉडी में और हमारे फूड पाइप से ईजिली हमारे स्टमक में जा सके। क्लियर है? ये काम कौन करता है? टीथ करता है। टीथ के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं? कौन कौन से टीथ के टाइप्स बताइए। टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ। नंबर फर्स्ट, इंसीजर्स। कितने दांत होते हैं? 4 नीचे वाले जॉ में, लोअर जॉ हैज़ 4 टीथ एंड अपर जॉ हैज़ 4 टीथ, टोटल 8 टीथ। इंसीजर का काम क्या होता है? कट द फूड, कट द सब्सटेंस। कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं उसको काटने के काम आता है, और ये सामने के होते हैं। ये सामने के हमारे जो दांत होते हैं ना, 4 नीचे के 4 ऊपर के, इसको हम बोलते हैं इंसाइजर। ओके, यस। सेकंड हमारा कैनिन्स। कैनिन्स कितने दांत होते हैं? 4। इधर 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 और इधर 4 दांत होते हैं, 2 अपर जॉज में और 2 लोअर जॉ में।
ठीक है, टोटल 4। ये नुकीला होता है, बहुत ही शार्प होता है, तेज होता है। इससे हम क्या काम करते हैं? बिटिंग एंड टीयरिंग। बिटिंग इट इज़ यूज टू बियरिंग एंड टीयरिंग। इसका ये कहाँ काम आता है? चीरने और फाड़ने के काम आता है। जो सबसे नुकीला वाला दांत जो होता है वो होता है हमारा कैनिन्स। थर्ड इज प्रीमोलर। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स कितने दांत होते हैं? 8 टीथ्स होते हैं, यानी 8 दांत प्रीमोलर्स के होते हैं। और ये काम क्या करता है? ये इसका काम क्या होता है? प्रीमोलर्स क्या काम करता है? च्यूइंग, कटिंग एंड च्यूइंग, ठीक है ना। इसका हाँ, कटिंग एंड च्यूइंग इसका काम होता है। कटिंग एंड च्यूइंग इसका क्या काम होता है? बीटिंग एंड टीयरिंग इसका काम कटिंग एंड ब्रेकिंग। ओके, नंबर 4 इज मोलर्स। कुल कितने दांत होते हैं? 12। 12 टीथ होते हैं जो मोलर होते हैं, और ये हमारे सबसे पीछे साइड में होते हैं, जॉ के पीछे। 3 इसमें, 3 नीचे, यानी 3 6 टीथ मिलाकर लोअर जॉ में होते हैं और 6 टीथ अपर जॉ में होते हैं। तो कुल मिला के 12 दांत होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इसका वर्क क्या होता है? क्रैशिंग का काम। सब ये पीसता है और उसमें मतलब चटनी बना देते हैं, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है? क्रशिंग का काम होता है। ओके, मोलर्स, क्रशिंग। ओके, क्लियर है? ये हमारे इतने टीथ्स जो डाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो ये सारे काम के हिसाब से हमारे टीथ्स हो गए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टंग। टंग क्या काम करता है? टंग च्यूइंग, टेस्टिंग, ये सारे काम एंड ओके। तो अभी हम कह सकते हैं कि टंग का हमारा इम्पोर्टेंट जो मेनली 2 वर्क है, च्यूइंग एंड टेस्टिंग, ठीक है ना। इसके 2 पार्ट्स आते हैं। एक आता है फ्रंट का, आगे का, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल बर्ड्स, और पीछे वाला लार्ज बर्ड्स। आगे का जो टंग का होता है उसको स्मॉल बर्ड्स बोलते हैं, और पीछे का जो है लार्ज टेस्टिंग बर्ड बोलते हैं, यानी स्मॉल टेस्टिंग बर्ड्स एंड लार्ज टेस्टिंग बर्ड। आगे का जो हमारे टंग का जो होता है वो हल्का टेस्ट लेता है, और जो पीछे वाला जो लार्ज पार्ट होता है वो ज़्यादा टेस्ट पीछे को मिलता है, ठीक है ना। तो इसका हमारा काम क्या होता है? टेस्टिंग का होता है एंड च्यूइंग, मैशिंग, ठीक है ना। Salivary glands. Salivary glands is a group of 3 important glands. Salivary glands is the group of 3 important glands which is used to moisturizing our foods, our mouth, है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लार, ठीक है ना। ये salivary gland से ही हमारे मुंह में लार आता है, saliva आता है, ठीक है ना, जिसके कारण भोजन या फूड क्या होता है? वो गीला हो जाता है, मॉइस्चराइजिंग उसमें आ जाता है, नमी आ जाती है, और ईज़िली हमारे स्टमक में फूड पाइप के सहारे वो अंदर जा सकता है। क्लियर है ना। इतनी चीज़ें हमारी माउथ की हो गई। सेकंड हमारा टॉपिक अब इसमें आता है फायरिंग्स। क्या? फायरिंग्स। सेकेंड टॉपिक है फायरिंग्स। व्हाट इज फायरिंग्स? फायरिंग्स इज लोकेटेड बिहाइंड द नसल कैविटी एंड माउथ। फायरिंग्स कहाँ होता है? नसल कैविटी और माउथ के पीछे ये लोकेटेड होता है। ओके, ऐसे हम इसको इजीली समझने के लिए कह सकते हैं इट इज़ अ जंक्शन। क्या? ये जंक्शन होता है कि हम नसल कैविटी से एयर को एब्जॉर्ब करते हैं, और माउथ से भी हम एयर और फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कहाँ पे एक जंक्शन बना होता है? फायरिंग्स। फायरिंग्स इज़ द जंक्शन। ये क्या करता है? फूड को हमारे फूड पाइप के सहारे भेज देता है, और वो एयर को हमारे किसमें? ट्रैकिया में भेज देता है। ओके, ये फायरिंग्स का काम होता है। फायरिंग्स इज़ लोकेटेड behind the nasal cavity and mouth and the above trachea and food pipe. ओके, इसका मतलब है कि मुंह और नाक की जो नासिका, जो नसल कैविटी है उसके पीछे, और फूड पाइप और ये ट्रैकिया के ऊपर बीच में एक जंक्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं फायरिंग्स।
ओके, ये क्या काम करता है? फूड को और एयर को, हमारे बॉडी के अंदर फूड को स्टमक में और एयर को ट्रैकिया के थ्रू जो है लंग्स में भेजने का काम करता है। ओके, समझ में आया? अब इसके बाद आता है हमारा लैरिंग्स। व्हाट इज लैरिंग्स? यस, लैरिंग्स प्रोड्यूसेस साउंड, दैट मीन्स वॉइस ये प्रोड्यूस करता है। और ये कहाँ पे होता है, ये ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ लोकेटेड एबव द ट्रैकिया, इट इज़ लोकेटेड एबव द ट्रैकिया एंड बिलो फायरिंग्स एंड एबव द ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर। ट्रैकिया ये जो मोटा सा आगे ये हमारा आप देख सकते हैं पाइप दिखता है ना, मस्कुलर पाइप, होलो शेप में पाइप दिखता है ना, ये आगे का यही है ट्रैकिया। और इसी के ऊपर होता है फायरिंग्स, और फायरिंग्स के बगल में कट लगा होता है जहाँ से हमारी वॉइस क्रिएट होती है, दिस। ओके, आप लोग देखे होंगे बांसुरी, जानते हैं ना बांसुरी, है ना, और छोटी छोटी सीटियाँ जो बच्चे बजाते हैं, खेलते हैं, उसके ऊपर एक कट लगा होता है। अगर वो कट ना लगा हो तो वॉइस जनरेट हो ही नहीं सकती। उसी तरीके से हमारे लैरिंग्स में कट लगा होता है जो वॉइस को जनरेट करता है। और उसके नीचे क्या है? पूरा हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया मीन्स जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्लियर? अब हमारे जो डाइजेशन का मेन टॉपिक था, अब उस पे चलते हैं। इसके बाद आता है एसोफेगस, थर्ड टॉपिक, एसोफेगस। एसोफेगस मीन्स फूड पाइप। फूड पाइप का काम क्या होता है हमारे बॉडी में? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड पाइप इन आवर बॉडी? यस, फूड पाइप sends food to the stomach. ओके, फूड पाइप या एसोफेगस हमारे बॉडी यानी पेट में वो फूड को भेजता है, इसी के सहारे वो जाता है। ओके, ये कितने सेंटीमीटर इसका लेंथ होती है, क्या आपको पता है? बता सकते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 12 इंच। ओके, 12 इंच और 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना? 25 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप केवल सेंटीमीटर में ही लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एसोफेगस की जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर एसोफेगस की लेंथ होती है। इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टमक। क्लियर है? इसी के सहारे भोजन यानी फूड हमारे स्टमक में जाता है। इसकी लंबाई, इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। ये लोकेटेड कहाँ होता है? ये जो ट्रैकिया आप पाइप देख रहे हो, ट्रैकिया के बैक साइड पे लोकेटेड होता है। ट्रैकिया का साइज डायमीटर ज़्यादा होता है, और जबकि फूड पाइप दैट मीन्स एसोफेगस का जो डायमीटर होता है वो ट्रैकिया के अकॉर्डिंग या कंपैरिजनली वो कम होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? स्टमक है। क्लियर? स्टमक स्टमक क्या है? पेट हमारा, ठीक ना? स्टमक स्टोर्स द फूड। स्टमक फूड को स्टोर करता है एंड डाइजेस्ट द फूड। डियर ओके फ्रेंड्स, डाइजेशन सिस्टम में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक है स्टमक। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले मैंने आपको माउथ बताया, माउथ में टीथ, टंग और आपका सलाइवरी ग्लैंड्स हुआ, फेरिंग्स बताया, लैरिंग्स बताया, फिर एसोफेगस यानी फूड पाइप के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टमक है। स्टमक क्या होता है? स्टमक में फूड आके स्टोर होता है और यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे फूड डाइजेस्ट किसके माध्यम से होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक नामक एसिड होता है जो हमारे फूड को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। अब स्टमक क्या चीज़ है? स्टमक ये मस्कुलर पार्ट्स होता है हमारे ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स में,
जो बीन शेप में होता है, यानी जे शेप में होता है। बीन देख सकते हैं ना आप ना, बीन शेप और जे शेप में ये होता है। इसके 4 मेन एरियाज और 4 मेन पार्ट्स होते हैं, 4 मेन पार्ट्स। फर्स्ट फंडस, सेकेंड कार्डियक। कार्डियक ये हमारा जहाँ पे एसोफेगस पाइप कनेक्टेड होती है उसी का जस्ट ये पोर्शन कार्डियक कहलाता है, जो जुड़ा होता है स्टमक से। मेन जो हमारा होल सेक्शन है वो कार्पस होता है, और ये हमारा फाइनली नीचे का जो लोअर सेक्शन है ये पाइलोरस होता है। अब पाइलोरस के बगल में ही आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट, जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, वो कनेक्टेड होता है। इसको अभी जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम सीखेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि स्टमक का काम क्या है। स्टमक फूड स्टोर करता है और डाइजेस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब चलते हैं हमारा इसके बाद, स्टमक के बाद टॉपिक आता है गाल ब्लैडर। व्हाट इज गाल ब्लैडर? गाल ब्लैडर का पहली चीज आप जो शेप होता है वो पियर शेप होता है। नाशपाती फ्रूट होता है ना, उस पियर शेप का आकार का होता है, कुछ ग्रीन और ब्लू कलर का होता है। ओके, ये लीवर के नीचे और स्टमक के ऊपर, लीवर के नीचे स्टमक के ऊपर ये होता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि गल ब्लैडर इज लोकेटेड अंडर द लीवर एंड अबव द स्टमक, और ये ग्रीन और ब्लू कलर का होता है। इस गल ब्लैडर में फ्लूइड एक होता है, फ्लूइड जो कुछ ग्रीन ब्लू कलर का फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं बाइल। क्या बोलते हैं? बाइल। ये बाइल भी डाइजेस्ट का काम करता है, बाइल भी डाइजेस्ट का काम करता है। लेकिन बाइल क्या फूड का डाइजेस्ट करता है? फूड का डाइजेस्ट तो करता वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर मेन टॉपिक ये है, जो बाइल होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। क्या? फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ये बाइल फैट को डाइजेस्ट करता है। अब बाइल क्रिएट कहाँ से होता है? हमारे लीवर से बाइल प्रोड्यूस होता रहता है, क्रिएट होता रहता है और हमारे गल ब्लैडर में आता है। और ये हमारे बॉडी के अंदर जो फैट्स होता है, फूड में जो फैट्स होता है, उसको क्या कर देता है? ये डाइजेस्ट कर देता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज लगभग 5 to 6 मीटर होता है। 5 to 6 मीटर्स होता है, कह सकते हैं 18 to 20 फीट, 18 से 20 फीट या 5 से 6 मीटर तक का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टमक, इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को अब्जॉर्ब करता है। फूड के अंदर जो विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर, समथिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो डाइजेशन में वर्क करते हैं, जिनका डाइजेशन हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन होता है उन बैक्टीरियाज का। ओके, तो यहाँ हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम फर्स्ट कहेंगे डोडेनम, सेकेंड जेजुनम एंड थर्ड इलम। डोडेनम क्या करता है? डोडेनम ये हमारे स्टमक से फूड से कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है। डेडुनम इज द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देख सकते हैं दिस इज डेडुनम, दिस इज डेडुनम। अब बात करते हैं जेजुनम। जेजुनम इज द मिड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बीच का सेक्शन होता है वो हमारा जेजुनम होता है। जेजुनम अब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, बट मेन चीज़ जो अब्जॉर्ब करता है जेजुनम वो शुगर, एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलम। लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलम। इट एब्जॉर्ब्स रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स। जो जेजुनम और डेडुनम से जो न्यूट्रिएंट्स बच जाता है, रिमेन रहता है, बचा हुआ रहता है, उसको इलम क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, इस तरीके से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यहाँ पर 90% डाइजेशन ये की एक्टिविटी यहाँ पे पूरी होती है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है। लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, इन द लार्ज इंटेस्टाइन फूड वेस्टेज आर फॉर्म्ड। लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा पचा हुआ जो डाइजेस्टेड फूड का जो वेस्ट होता है, डाइजेस्टेड फूड का जो वेस्ट होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अकॉर्डिंग लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और उसके थ्रू से ये एनस के थ्रू से वो बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे कहा गया है कि लार्ज इंटेस्टाइन के भी 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सीकम, सेकेंड कॉलन, थर्ड रेक्टम एंड फोर्थ जो आपका एनल कैविटी यानी एनस, एनल कैविटी, एनल कैविटी। सीकम इज द अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ से डाइजेस्टेड फूड का जो वेस्टेज होता है वो यहीं से एंटर करता है। कॉलन इज द सेकेंड अपर पार्ट एंड रेक्टम इज द मिड पार्ट एंड द सेकेंड लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम में हमारा जो डाइजेस्टेड फूड का जो वेस्टेड होता है, वेस्ट सब्सटेंसेस होता है, वो रेक्टम में स्टोर रहता है। ये कह सकते हैं कि रेक्टम इज ए स्टोरेज, ओके, जहाँ पे वेस्टेज सब्सटेंस होता है। एंड एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ से हमारा एक्सक्रीटेड हो जाता है यानी वेस्टेज बाहर निकल जाता है। इस तरीके से हमारा और हमारे ह्यूमन बींग्स का या वुमेन्स का जो डाइजेशन होता है माउथ से लेके एनस तक कंटिन्यूअस चलता रहता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू वेरी मच।